नमस्कार, मेरा नाम जूही है। हम अभी प्रभात खबर डिजिटल से जुड़ करके एक खास बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे बीच है पंडित श्रीपति त्रिपाठी जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। इनकी कई भविष्यवाणी ऐसी हुई हैं जो समय समय पर फलित भी होती रही है। तो आज उनसे खरमास और इसके शुभ मुहूर्त, शादी के शुभ मुहूर्त को लेकर के बातचीत हो गई। तो पंडित श्रीपति त्रिपाठी जी, आपका प्रभात खबर के स्टूडियो में स्वागत है और बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। जी, जूही जी, आपको भी नमस्कार है और आपके सभी दर्शक वृंद जो हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप सबों को भी ढेर सारा नमस्कार है, ढेर सारा प्यार है। खरमास की समाप्ति हो गई है, शुभ बेला की शुरुआत हो गई है। आइए आपके प्रश्नों का हम लोग जवाब देते हैं, आप सब बने रहें। पंडित जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि शादी के लगन है, माता पिता लंबे समय से तैयारियां करते हैं, और खरमास कब समाप्त हो रहा है और शुभ मुहूर्त कब से शुरू हो रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। जी, मैं बता दूं कि खरमास की समाप्ति हो गई है 13 तारीख को ही, और विवाह के जो लगन जिसे बोला जाता है उसकी शुरुआत शुरू हो गई है। इस बार चूंकि खरमास के लगन कम है, इसके कारण थोड़ा सा दिन भी कम पड़ रहा है, लेकिन जानने योग्य है कि कब कब जो है लगन का दिन है। पहला जो दिन जिस दिन खरमास समाप्त हुआ उसी दिन ही था, जो 13 अप्रैल आपको 2024 को था। दूसरा जो है वह 18 अप्रैल 2024 को, तीसरा आपको बता दें 20 अप्रैल 2024 को, और उसके बाद बता दें 21 अप्रैल 2024 को। इसके बाद जो है 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को और 25 अप्रैल को है। इसके बाद जो है आपको बता दें कि 26 अप्रैल 2024 में जो है इस इधर का जो है विवाह का लगन है। इसके बाद से जुलाई से फिर शादी की शुरुआत होगी। इस वक्त जो खरमास में जो शादियां होती हैं, उस लग्न में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? खरमास में शादी नहीं होती है। खरमास माने खर का वास, मतलब कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो अभी जो लगन शुरू हुआ है, इसमें निश्चित रूप से शादी ब्याह से संबंधित अभी मुहूर्त चल रहा है, समय चल रहा है। इसमें जिन लोगों की भी शादी करनी होती है, माँ बाप जो चिंतित रहते हैं, इस शुभ बेला में दोनों का, वर और कन्या का, दोनों का डिटेल्स कुंडली का जो है वो मैच कराना होता है, दिखाना होता है। कुंडली जब मिल जाती है तो शुभ बेला में, शुभ लग्न में शादी का जो है वह संस्कार किया जाता है, जो अभी हम लोग उसी में सिंक कर रहे हैं और समय भी चल रहा है। मतलब यूं कहें कि यह महीना जो है शादी के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ रहने वाला है। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे अप्रैल का महीने में तो लग्न समाप्त हो जाएगा, जो अगली लगन की तिथि होगी वो कब से शुरू होगी? जी, आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जुलाई माह में विवाह की जो तिथियां हैं वह इस प्रकार है। साल का जो 7वां महीना होता है वह जुलाई महीना होता है। इसमें विवाह से संबंधित अनुष्ठान किए जाएंगे। जुलाई में 9 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को, 13 जुलाई को, 14 जुलाई को और 15 जुलाई के बाद जो है शादी का जो है वह मुहूर्त रुक जाएगा, क्योंकि 17 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए जुलाई में विवाह के इतने दिन हैं। इस समय अगर आप पहले से शादी की तैयारी कर रहे हैं, बच्ची की शादी को डेट को लेकर परेशान है, छेका है, तिलक है, विवाह है, उससे संबंधित यह काम आप करेंगे तो प्रभात खबर आपके लिए यह इतना खूबसूरत आपको तिथि बता रहा है, यह नोट कर लें और इसका लाभ लें। पंडित जी, एक और सवाल है कि कई जोड़े ऐसे होते हैं, कई बेटे या बेटियां ऐसी होती हैं जिनकी शादियां होने में थोड़ा सा विलम्ब होता है या थोड़ा परेशानी होती है। ऐसे में किस तरह के उपाय करने से या किस तरह के पूजा पाठ से थोड़ा बहुत राहत मिल जाता है? जी, देखिए, विवाह नहीं होने के और होने के कई कारण होते हैं। ज्योतिष में जैसे लड़का अगर मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, कुंडली में दोष है, विवाह के दो जो है लिखता है कि द्विपंच नवेशा विवाह। बच्चे की कुंडली या बच्चे की कुंडली से दूसरे, 5वें, 7वें स्थान में अगर चंद्रमा रहते हैं तो विवाह के योग बनते हैं। लेकिन आपको बता दें, विवाह के जो कारक हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं और शुक्र हैं। तो बच्चे और बच्चियों की कुंडली में 2 ग्रहों को देखना, 2 ग्रहों की मजबूती ही बेहतर करता है। विवाह होने के बाद भी हम लोग कई बार देखते हैं कि कंजुगल लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, परेशानियां होती हैं। यही रीजन है कि बृहस्पति नीचे है तो सुख की कमी है, और शुक्र नीचे है तो शुक्र तो सुख ही देने वाला है, तो दुनिया का सुख सुविधा में कमी करता है। तो इसलिए दोनों बच्चे की कुंडली में ये ग्रहों को देख लें, दोनों का मैच मेकिंग करा लें, क्योंकि कुंडली में अष्टकूट मिलान होता है। अष्टकूट मिलान करने के बाद ही
क्योंकि जो गुण होता है कम से कम 18 गुण से ऊपर होना चाहिए, तो विवाह के शुभ योग होते हैं। तो इतना सब मिला के तब आगे बढ़ा जाए तो ज्यादा ठीक होता है। मांगलिक को लेकर लोग बहुत डरा रहता है, भयभीत रहता है कि मांगलिक वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। मांगलिक जो है वह जातक जातिका स्वयं बहुत मजबूत होती है। मांगलिक दोष जो है कई ग्रहों के कारण कट जाता है, इसलिए बेहतर है कि नजदीक में किसी जानकार ज्योतिषी से कुंडली दिखाएं और मिलाकर विवाह करें। तो इस प्रकार ये जो दोष है वह दूर किए जा सकते हैं। अगर आप मांगलिक हैं और परेशान हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, तो उज्जैन में भी जाकर मंगलनाथ का आप दर्शन कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल ये होगा, जैसे खरमास के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन खरमास को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्यों महत्व मिलता है कि कोई भी शुभ कार्य जो है उस वक्त नहीं किया जाता है? कम शब्दों में, लेकिन क्योंकि जानते तो दर्शक कई हैं, लेकिन क्या कारण है, क्या वजह है कि खरमास को इतना ज्यादा पीढ़ियों से, सालों से जाना जा रहा है? जी देखिए, खरमास जो है ना वो नक्षत्र मुहूर्त के कारण होता है। अभी हम लोग जिस खरमास में जो बीता है और ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो चूंकि सूर्य जो है हर एक महीने एक एक राशि में ट्रांजिट करते हैं, 12 महीना 12 ट्रांजिट। तो अभी मीन के सूर्य थे, मीनार के सूर्य, तो मीन के जब सूर्य थे तो उसके जब अस्त हो गए तो निश्चित रूप से शादी ब्याह से संबंधित नहीं काम होगा। उसके बाद 16 दिसंबर के बाद विवाह से संबंधित शुभ काम नहीं थे। सूर्य जैसे ही ट्रांजिट किए हैं, मेष राशि में आया है 13 तारीख से, विवाह का लगन शुरू हो गया। फिर इसी प्रकार जैसे शुक्र अस्त हो जाएंगे अभी, तो विवाह अप्रैल के बाद से शुक्र अस्त होंगे, विवाह का कार्य रुक जाएगा। तो ऐसे हमारे यहाँ ग्रहों के अनुसार ही और ऐसा सब मापदंड बना है कि कैसे शादी ब्याह, कैसे मुहूर्त का जो है, इसके लिए मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त के बहुत सारे ग्रंथ जो है वो पढ़ के समझ के आप लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत पंडित जी धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और इतनी सारी कम समय में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जी जी, आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।